दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न जो सुख में सुमिरन करे, वाको दुख काहे को करते ही नहीं कोई। खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है। महाराज युवराज पद पर अभिषेक की रचना बनाए थे, सरकार बने चले गए। सावधान, हर घड़ी सावधान रहना है। आध्यात्मिक प्रसन्नता में ही दुख कोने में खड़ा रहता है, वो भी एंट्री चाहता है। अब हमारी बारी है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी मानसिक तैयारी नहीं रहती है, दुखी हो जाते हैं। हमारी जो तैयारी है वो तो अच्छे अच्छे की है, कल्पना में भी दुख सोचते नहीं कोई। ऐसा भी हो सकता है क्या? हम कानपुर में रहते हैं, हमारे कानपुर के लोग श्रद्धाम वृंदावन बांके बिहारी दर्शन के लिए बहुत आते हैं। आपके यहाँ के भी जाते हैं, वो लोग बगल में है, पास में। हर साल एक न एक गाड़ी भिड़ जाती है ट्रकों से, किसी न किसी ट्रक से भिड़ जाती है। मैं एक दिन सोचने लगा कि ये लोग दर्शन करने भगवान का जाते हैं, ऐसा होता क्यों है? क्यों? जब हम दर्शन की आत्यंतिक प्रसन्नता में हो जाते हैं तो हम सावधान की जगह असावधान हो जाते हैं। और आपने पहले दिन कहा था ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर घड़ी सावधान रहना। यानी जी मैंने बहुत पहले कहा था कि ये जो वायर बिजली का कोई लगावे ना, एक भी वायर खुला ना मिले। लोहे का सब सामान लगा है। यदि कोई घटना घटी तो बिजली वाले को सजा मिलेगी। किसी भी कथा में ये काम होता है तो पूरा ब्लॉक एकदम बंद होना चाहिए। कई बार घटना घट चुकी है। एक महापुरुष कथा कर रहे थे, मंच पर ही आग लग गई। क्यों? शॉर्ट सर्किट। खुला लगना ही नहीं चाहिए। छोटे बच्चे जिसके घर में हो, नीचे के सारे स्विच पे चिपका के रखो। क्यों? न जाने बच्चा कब आंख में धूल झोंक दे, उसी में उंगली कर दे, खेल समाप्त। बच्चे छोटे घर में हो तो पानी का पोखरा बाथरूम में न बनाइए। कई बच्चे घर के पोखरे में डूब के मर गए। आपको विषय बहुत प्रिय है, नहाना धोना, पानी में ना तो पोखरे में नहा लो। आजकल हर नगर में वाटर पार्क है, जाके वहां नहाओ। घर को तो पोखरा न बनाओ भाई। हैं? छोटे बच्चे हैं, बाल्टी टांग के रखो। एक छोटा सा बच्चा घर में पड़े टब में पानी रखा था, हाथ डाला, उसी में चला गया, किसी को पता नहीं चला। अगले दिन पता चला। अपराध ऐसा न करें जो अविवेकपूर्ण हो। हर बात की सावधानी जीवन में रखनी चाहिए। क्यों? खुशी आने से पहले जाने वो तैयार रहती है। भगवान हमारे वन की ओर जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रसन्नताम या नगदाभिषेकतः तथान ममले वनवास दुःखतः। भगवान अभिषेक सुनकर प्रसन्न नहीं हुए और वनवास सुनकर मलिनता नहीं आई। सहज मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में प्रतीत कैसा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का मुखमंडल देदीप्यमान सर्वकाल बना रहा। क्यों? कुछ हुआ ही नहीं। अत्यधिक आत्यांतिक प्रसन्नता आत्यांतिक दुख प्रदान करती है। इसलिए ये प्रसंग और कांड कहता है कि हमको सहजावस्था में रहना। धीरे धीरे अभ्यास होता है इसका और हम सहज हो जाते हैं। भगवान से प्रजा का इतना प्रेम है, वर्षासन देकर ब्राह्मण देवताओं को परमात्मा जब चले हैं तो पूरी प्रजा भगवान के साथ लग ली।
चक्रवर्ती महाराज ने सुमंत्र जी को आज्ञा दी, जाइए राम जी को, बहू जी को, लक्ष्मण जी को 4 दिन वन दर्शन कराकर वापस लाइएगा। वन की भयानकता बहू जी को समझाइएगा, कदाचित जब बहू जी डरे तो ले आइएगा। चक्रवर्ती जी जानते हैं राम जी सत्यव्रती हैं, एक वचनी हैं, राम जी वापस नहीं आने वाले, लेकिन बहू जी तो आ ही सकती हैं, उनको देखकर मैं 14 वर्ष तक सानंद बिता सकता हूं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तमसा तट पर प्रजा को भगवान ने माया शक्ति प्रेरित करके शयन करा दिया। रथ चिन्ह मारकर सुमंत्र जी के साथ आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर पधारे। इसके पहले गंगा मां का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया गंगा मैया का दर्शन पाते ही भगवान ने दंडवत किया। उतरे राम देव सर देखी, कीन ही दंडवत हर्ष अभिषेकी। विशेष रूप से भगवान ने सशब्द प्रणाम किया माँ को। माँ ने प्रणाम किया, लखनलाल ने प्रणाम किया, सचिव जी ने प्रणाम किया। श्रृंगवेरपुर आया, भगवान के सखा निषाद राजगुह ने भगवान का स्वागत किया। परमात्मा ने स्वीकार सब कर लिया, परंतु बोले मित्र मैं 14 वर्ष किसी गांव नगर प्रवेश नहीं कर सकता, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकता, अलंकार धारण नहीं कर सकता। पूज्य पिताजी ने उदासीन व्रत का संकल्प दिया है मेरे को। आहा, व्रत लेने की अवस्था का नाम है युवानी। व्रत तो जवानी में ही लिया जा सकता है, वृद्धावस्था में नहीं। कोई भी संकल्प निष्ठा ये युवावस्था का कार्य है, क्योंकि युवानी हम किसी भी यात्रा में ले जा सकते हैं। अब बस दिशा हमारी दिशा को, दशा को निश्चय बनाती है। युवावस्था में यदि मार्गदर्शन मिला श्रेष्ठ का तो सत्संगी हो जाएंगे, और मार्गदर्शन उपलब्ध न हुआ तो कुसंगी हो जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव बनने में 12 वर्ष लगता है। स्कंद पुराण, स्वभाव बनने में 12 वर्ष लगता है। धर्ममय स्वभाव बने तो धर्म में जाना होगा, अधर्ममय स्वभाव बनाना है तो अधर्म में चलना होगा। जैसे कि संगति मिलेगी भैया वैसा स्वभाव बन जाएगा। जन्माद्य यदि बिगड़ा है तो फिर बहुत उपाय करने पर ही स्वभाव बदलता है, नहीं तो मिटता कभी स्वभाव न खल का। कितना भी वह करे संग सत्संगति और निर्मल का, मिटता कभी स्वभाव न खल का। आगे कहते हैं सठ सुधर ही सतसंगति पाई। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई। पारस के स्पर्श से जैसे लौह स्वर्ण बन जाता है, ऐसा सुना गया है। उसी प्रकार ये भी संभव है, ऐसे संभव नहीं है। पारस परस कुधात सुहाई। प्रयत्न करने से सब कुछ संभव है। प्रयत्न कर ले, जो प्रयत्न कर लेगा वो दिशा निश्चय कर लेगा। भगवान ने उदासीन भाव का जैसे ही संकेत किया, शीशम वृक्ष के नीचे चटाई बनाई गई कुसा की, कुछ फलहार हुआ, संध्या मंदनोपरांत रात्रि विश्राम के पूर्व भगवान ने कुछ थोड़ा पाया मां के संग में, और फिर रात्रि विश्राम। सुमंत्र जी महाराज भी नहीं जा रहे हैं वापस। लक्ष्मण जी और निषाद राज रात्रि में सत्संग करने लगे। भगवान को शयन करते गुसा की चटाई पर देखा है तो लक्ष्मण जी महाराज से बोले, कैकेयी अम्बा ने अच्छा नहीं किया। सुख के अवसर पर भगवान और भगवती को दुख प्रदान किया।
ये सूर्यवंश के वटवृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई माई। अरे लक्ष्मण जी ने समझाया, क्या कहते हैं देखो आप, इसको ठीक से समझ लो। कहते हैं लखनलाल जी, काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को न सुखी करता है न कोई किसी को दुखी करता है। सभी अपने कर्म का फल पाते हैं। निज कृत कर्म भोग सब, उनने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उनने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कर दिया, कोई कर भी नहीं सकता है। करते हैं मेरे, लेकिन आपके कर्म से